नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग कक्षा 9 का जो छठा चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी का पुनर्मिलन उसको पढ़ेंगे। लेकिन सर्वप्रथम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी। जयशंकर प्रसाद जी का फोटो आप लोग देखिए पहले, कितने सौम्य और कितने ही उनके चेहरे पे कितनी शांति है। ये इनकी मृत्यु 48 वर्ष की अल्प आयु में हो गई थी। लेकिन इन 48 वर्षों में ही इस अल्प आयु में इन्होंने इतनी साहित्यिक सेवाएं की हमारे लिए, आपके लिए, कि एक साधारण और किसी के लिए तो संभव नहीं है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं दी। ये हंस इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया और कामायनी पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसे आपके एग्जाम में आता है। उस तरह तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोग को कि मैं अलग से जब आप लोग का ये सिलेबस जो है समाप्त हो गया, इस हफ्ते आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं छोटा छोटा ही सही लेकिन इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसा जो आप लोग को सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सब कुछ, जितनी सारी बातें। लेकिन अभी हमको एग्जाम में जैसे आता है, जैसे आपके कोर्स में है, उसके चलिए बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आप लोग इनका जीवन परिचय लिखोगे और कैसे प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखो प्रश्न कैसे आता है कि जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी एवं रचनाओं पर प्रकाश डाली अथवा जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक सेवाओं एवं भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। तो देखिए कैसे आता है, कैसे लिखोगे आप लोग कि बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध एक धनी व्यवसायी थे। कहाँ पे? काशी, यानी जो आपकी बनारस है। बचपन में ही पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही हुआ। यहाँ इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी का गंभीर अध्ययन किया और अपने व्यापार की देखभाल के साथ ही हिंदी की सेवा में भी लगे रहे। प्रसाद जी स्वभाव से बड़े उदार, मृदुभाषी, स्पष्ट वक्ता, साहसी और हंसमुख प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी मनोवृत्ति धार्मिक थी। ये भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक और शिव के परम भक्त थे। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं ना, इसके कारण हो गई थी। अब इनकी रचनाएं, हेडिंग डाल लो आप लोग, रचनाएं। प्रसाद जी ने साहित्य के विविध क्षेत्रों में अपना स्वतंत्र मार्ग अपनाया। इन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध सभी विषयों को स्पर्श किया है। काव्य इनका है चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। और इनकी काव्यगत विशेषताएं लिख लो आप लोग कि भाव पक्ष, हेडिंग डालो, भाव पक्ष आधुनिक काल के छायावादी एवं रहस्यवादी कवियों में प्रसाद जी का सर्वोच्च स्थान है। आंसू इनकी प्रथम छायावादी जो रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। छायावादी, प्रथम छायावादी और कामायनी अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक, पौराणिक कथा पर आधारित इस काव्य में इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ये भारतीय संस्कृत के सच्चे पुजारी थे, जिसका प्रभाव इनकी रचनाओं पर पड़ा है। प्रसाद जी मूल रूप से कल्पना और भावना के कवि थे। भावना के क्षेत्र में इन्होंने प्रेम और सौंदर्य को स्थान दिया। इनकी यह प्रेम भावना मुख्यतः 3 रूपों में दिखाई देती है। ईश्वर के उन्मुख होकर लौकिक प्रेम एक, भारतीय संस्कृति से प्रेम और प्रकृति प्रेम।
कला पक्ष देख लो आप लोग कि प्रसाद जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली जो हम आप बोलते हैं, जो आपकी पुस्तक की बोली है, वह सरल और क्लिष्ट दो रूपों में दिखाई देती है। किस किस रूपों में? सरल भी है, क्लिष्ट भी है, ठीक ना। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में व्यावहारिक भाषा का प्रयोग हुआ है, किंतु पद की रचनाएं संस्कृत प्रधान हो गई हैं, अतः कहीं कहीं क्लिष्टता आ गई है। इनका वाक्य विन्यास और शब्द चयन अति सुंदर और अद्वितीय है। इनकी रचनाओं में एक एक वाक्य नगीने की भांति जड़ा होता है। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। इनकी भाषा लाक्षणिकता चित्रात्मक अधिक है, किंतु मुहावरों का सर्वथा अभाव है। सच तो यह है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रसाद जी जैसी संस्कृत भाषा किसी साहित्यकार की नहीं है। शैली इनकी लिख लो, प्रसाद जी की शैली ठोस, स्पष्ट, परिष्कृत और स्वाभाविक है। छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव भर देना और उसमें संगीत का विधान कर देना इन शैली की विशेषता है। इनके शैली की विशेषता है। ठीक, इनकी रचनाओं में इनका व्यक्तित्व झांकता रहता है। इन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को गंभीर शैली में व्यक्त किया है तथा लज्जा, चिंता आदि, इसमें टाइपिंग मिस्टेक आपको दिख रही है बहुत सारी, मैं को मैं हो गया है, चिंता आदि को औंधी हो गया। मानसिक भाव के चित्रण में इन्होंने भावात्मक शैली को अपनाया है। रस लिख लो आप लोग। रस की दृष्टि से प्रसाद जी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं, किंतु करुण और वीर, वात्सल्य आदि के भी सुंदर उदाहरण इनकी रचनाओं में मिलते हैं। अलंकार, प्रसाद जी ने अलंकारों का सुंदर स्वाभाविक प्रयोग किया है। उनमें रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष, विरोधाभास आदि मुख्य है। एक उदाहरण देखिए, काली आंखों में कितने यौवन के मद की लाली, मानसिक मदिरा से भर दी कितने नीलम की प्याली। छंद लिख लो आप लोग। आधुनिक छंदों के अतिरिक्त प्रसाद जी ने कवित्व, रोला, रूपमाला आदि छंदों को अपनाया। संस्कृत छंदों के साथ इन्होंने सुंदर गीत भी लिखे हैं। वस्तुतः प्रसाद जी का कवि रूप बड़ा ओजस्वी था। ये छायावादी युग के प्रथम प्रवर्तक थे। आधुनिक युग के कवियों में उनका स्थान सर्वोच्च है। इनकी रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य गौरवान्वित हुआ है। अब आप लोग को हम इसके बाद जो हमारे पुनर्मिलन की कविता है, चलिए उसकी पंक्तियां देखते हैं। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई द्वय यो लसे, ज्यों सूरज और धूप। बच्चों, प्रेम एक ऐसा भाव है जिसके प्रभाव में जब दो लोग आते हैं तो वो प्रेम के बंधन में बंधकर इस तरह एक हो जाते हैं जैसे सूरज और धूप। तो क्या हो जब सूरज से धूप छिन जाए, एक अनुमान लगाओ आप लोग। क्या हो सकता है बच्चों, सोचो। इसी प्रकार एक युगल जिनके बीच जब सूरज और धूप जैसा संबंध है, एक अलग हो जाता है, तो वियोग की पीड़ा अगर उसको सहनी पड़ती है तो क्या हो सकती है उसकी स्थिति। और उस बिछुड़न और वियोग के बाद जब मिल जाते हैं तो कैसा होगा उनका पुनर्मिलन। यही आपका जो ये अध्याय है पुनर्मिलन, कैसा है ये पुनर्मिलन, इसका हम लोग आस्वादन करेंगे। पहले बिछड़न है, उस पीर को देखेंगे, फिर मिलन के रस को देखेंगे। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी की जो ये कविता है, ये कामायनी महाकाव्य में संकलित जो ये कविता है उसके निर्वेद सर्ग से लिया गया है। कामायनी कविता बहुत बड़ी है, ठीक, उसका एक छोटा सा अंश आप लोग के सामने है। इस कविता में क्या है,
सबसे पहले तो मैं ये आप लोग को बता देती हूँ, अर्थ तो समझाती चलूंगी, ठीक है, साथ साथ में आप लोग को ये बताती रहूंगी कि क्या है इस, लेकिन सबसे पहले ये जानो कि इस कविता में, ठीक, रात्रि के समय इसमें देखो श्रद्धा, ईड़ा, मनु, ठीक ना, ये इसके पात्र हैं। तो इस कविता में ना बच्चों, जो श्रद्धा है वो क्या करती है ना कि इस कविता में जो कामायनी महाकाव्य से है, ये जल प्रलय से बचे हुए मनु और श्रद्धा ये साथ साथ रहते हैं। श्रद्धा की जो भावी संतान होने वाली थी, उसके गर्भ में जो है, गर्भ में उसके लिए वो वस्त्र बुनती है। तो मनु को यह अच्छा नहीं लगता है और वह श्रद्धा को छोड़ के, उसको लगता है कि उसकी अवहेलना हो रही है श्रद्धा के द्वारा, तो वो तो छोड़ के चला जाता है। और एक रात स्वप्न में श्रद्धा ने मनु को घायल और मूर्छित अवस्था में, श्रद्धा उसको मनाती नहीं है। जैसे होता है ना, कुछ लोग अपनों को नहीं मनाते, क्या अरे वो तो अभी आ ही जाएगा, लेकिन वो गुस्सा होकर, उससे नाराज होकर चला जाता है। तो श्रद्धा क्या है, सब स्वप्न में देखती है कि मनु वो मूर्छित है, घायल हो गया है, उससे मूर्छित हो गया है। तो वो श्रद्धा उसकी खोज में, जो उसके गर्भ में पुत्र था वो अब पैदा हो गया, उसको लेकर जाती है और वहां ढूंढती है उसको जगह जगह। तो इसमें एक पात्र ईड़ा भी है, तो वो देखकर उससे पूछती है कि तुम किसकी मतलब वियोग में जल रही हो, वो बताओ। तो जब वो उसको अपनी कहानी बताती है, तब तक वहीं पर वो मनु को देख लेती है, ठीक। फिर वही है इसमें, इस जो आपकी कविता है उसमें यही मेन है। अभी और आप लोग को और ज्यादा समझाऊंगी कि श्रद्धा ना अपने पुत्र के साथ अपने पति यानी मनु को खोजती है और पश्चाताप करती कि अगर उस समय पर मैं उसको मना ली होती तो ये बात नहीं होती। और ईड़ा एक पात्र है जो ये सुनकर चौंक जाती है कि कौन है जो इतना अस्त व्यस्त वस्त्रों से युक्त युवती खोज रही है, एक किशोर को खोज रही है, ठीक। तो और श्रद्धा रो रही है क्योंकि वो स्वप्न में देखी थी कि उसका जो मनु है पति, वो उसको मतलब उसको ढूंढ रही है। तो वही वो पूछ रही है ईड़ा कि तुम किसको ढूंढ रही हो, किसके वियोग में रो रही है। तो वो बताती है कि स्वप्न में मैंने देखा कि मनु घायल हो गया, मूर्छित हो गया। फिर वहीं पर उसको मिलता है वो मनु। तो पहले पहले एक साथ रहते थे, फिर बिछुड़ना है, वियोग। फिर बहुत दिनों बाद जब उसके स्वप्न में आता है, अपने पुत्र को लेकर उसको खोजती है। फिर पुनर्मिलन, मतलब फिर मिलते हैं, वहीं पे मिल जाते, वो बेहोशी अवस्था में रहता है। इसका बेटा और ये श्रद्धा दोनों लोग मिलके पानी पिलाते हैं, तो फिर धीरे धीरे सही होता है। तो यही पुनर्मिलन है कविता। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों ना। कविता को कई बार उसका पाठ करने से ना उसका अर्थ स्वयं आपको पता चलने लगता है। इसलिए कोई भी कविता रहे आपके अध्याय में, जो भी है आपकी किताबों में, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार पाठ अवश्य उसका किया करिए। तो चलिए करते हैं और इसका अर्थ समझते हैं, फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे। चौक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। रूठ गया था अपनेपन से,
अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदृश हो, यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छित्र पत्र छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग कुछ लाइनें देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चौक उठी, चौक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती। अब ये कौन ध्वनि सुन रहा है? श्रद्धा की ध्वनि ईड़ा सुन रही है और वो कुछ बैठ के सोच विचार कर रही है। तो दुरागत दूर से आती हुई, आगत मतलब आना और दूर मतलब जानते हो दूर से सुनाई दी। तो इसमें ना जब मनु श्रद्धा से रुष्ट होकर सारस्वत नगर चले गए और वहां संघर्ष में घायल हो गए थे, तो उस स्थिति को श्रद्धा ने स्वप्न में देखा और अपने बेटे को लेकर मनु को ढूंढने निकली। तो वो रात में निर्जन वन है और वहां पर वो श्रद्धा मनु को खोज रही है और जो ईड़ा है वो रात में किनारे एक जगह बैठी हुई है। तो वो चौंक को उठी, जैसे अचानक एकदम ध्यान में खोए रहो, सोचते रहो कि कुछ भी सोचते रहो, अपने दिमाग में चल रहा, कहीं से दूर से कोई ध्वनि सुनाई दे तो तुरंत ऐसे मतलब चौंकना, जैसे हिल जाना, अपने विचारों से बाहर की, जैसे विचार अंदर चलते रहते हैं, अब बाहर की किसी आहट से डर जाना, चौंक जाना। तो ऐसे ईड़ा को चौंक उठी और अपने विचार से, अपने विचार मतलब जो उसके अंदर चल रहे थे उससे चौंक गई। कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, दूर से आती हुई उसको ध्वनि सुनाई दे रही है। इस निस्तब्ध निशा में कोई, मतलब एकदम रात सुनसान, निस्तब्ध मतलब एकदम कोई, जैसे रात होती है जब, निशा मतलब रात ही है, तो उसमें प्रकृति का ही जो आवाज रहता है, नहीं तो बाकी सब लोग अपने घरों में होते हैं, कोई आवाज नहीं होती है। तो जब उसमें जो ध्वनि सुन रही है, चली आ रही है कहती, वो ध्वनि क्या कह रही है? अब वो चिल्ला चिल्ला के ढूंढ रही है, अरे बता दो मुझे दया कर, कोई मुझे बता दो कहाँ प्रवासी है मेरा, मेरा प्रवासी कहाँ है? उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। बावले किसको बोल रही है? मनु को बोल रही है। ठीक, वो उसको बावला शब्द दे रही है कि वो मुझे छोड़कर चला गया। तो करिए, प्रवासी किसको कहते हैं? जो विदेश में गया हो, अपने प्रियतम को वो बोल रही है कि उस बावले को मिलने को, उसको मतलब ढूंढ रही है मनु को। तो कह रही है कि उसी से मिलने को फेरा, फेरा कौन डालता है? चक्कर लगाता है, जैसे फेरी वाले होते हैं ना, सामान बेचते घूम घूम के, तो वैसे वो फेरा लगा रही है। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं। वो रूठ गया था, मुझसे ही रूठ गया था, क्योंकि ये अपने पुत्र के, जो अभी संतान होने वाली थी, उसके लिए बुन रहे थे स्वेटर। तो वो उसको अपनी अवहेलना देखकर वो उसको छोड़ के चला गया। तो उस ये मनाई भी नहीं श्रद्धा उसको, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। ये सोची कि अभी तो लौट के आ जाएगा, वो मेरा अपना है, उसको मैं क्या मनाऊं, भला भला मनाती किसको मैं। यही भूल, अब जो ये भूल कर दी, उस समय उसको मना के घर पे रख लेती, तो वो उस भूल को, उसको अपनी भूल मान रही है। उस समय तो
ये कि मेरा अपना है अभी आ जाएगा, लेकिन जब नहीं आया तो क्या कह रही है कि यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर्मी मेरे हृदय में एक त्रिशूल बनके, एक कांटा बनके ये भूल मेरे हृदय में लग रही है। कैसे पाऊंगी उसको, अब कैसे मिलूं उससे, कैसे कैसे उसको ढूंढूं। कोई आकर कह दे रे, मतलब कोई आकर बता देता। कोई अब चिल्ला रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर, जैसे उस तरह हम पूछते हैं किसी से भी, वो चिल्ला के बीच रास्ते पे किसी से भी पूछ रही है कि कोई भी बता दे। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर बता देता कैसे उसको मैं पाऊंगी। तो ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ। ईड़ा उठी, राजपथ क्या होता है, जो राजमार्ग होता है। ईड़ा वहां से उठती है। यहीं तक देखते हैं, फिर आगे संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे, क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा आप लोग को समझने के लिए। इतना तो आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। कहां तक कि कोई आकर कह दे रे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। यहां तक हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लेते हैं और काव्य सौंदर्य फिर हम लोग अगली पंक्तियां पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए अब आप लोग चौंक उठी अपने विचार से और कोई आकर कह दे रे, यहां तक आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 छोटी छोटी लाइनें, 16 लाइन का संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए। सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालिए आप लोग कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पुनर्मिलन कविता से लिया गया है। यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से संकलित है। प्रसंग में डाल लीजिए कि प्रस्तुत पद्यावतरण में यह बताया गया है कि मनु श्रद्धा से रुष्ट होकर सारस्वत नगर चले गए। वहां वे संघर्षों में घायल हो गए। श्रद्धा ने उनकी इस स्थिति को स्वप्न में देखा और मनु को ढूंढने निकल पड़ी। मनु को खोजती हुई, यहाँ श्रद्धा का वर्णन किया गया। मनु को खोज रही है, इसी का, और श्रद्धा ढूंढ रही है। कौन ढूंढ रहा है? श्रद्धा। इसी का वर्णन यहाँ पर हुआ है। अब व्याख्या हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कि श्रद्धा मनु को खोजती हुई जा रही है। श्रद्धा मनु को खोजती हुई जा रही है। रात का समय, एकांत, निर्जन वन, मतलब निस्तब्ध निशा है ना, तो वही एकांत है एकदम। अब विचारों में डूबी चली जा रही है। वो तो बोले जा रही है ना, ईड़ा अपने विचारों में डूबी हुई बैठी है। अचानक दूर से आई आवाज, जब वो चिल्ला रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। तो उस आवाज को सुनकर वह चौंक पड़ी। कौन? ईड़ा। ईड़ा सोचने लगी कि इस शांत शब्द विहीन सुनसान रात्रि में यह इस प्रकार कहती कौन आ रही है। आवाज इस प्रकार थी कि अरे मुझे कोई दया करके बता दो कि वह मेरा प्रवासी यानी विदेश में गया हुआ प्रियतम कहाँ चला गया है। उसी पगले से मिलने के लिए मैं फेरा लगा रही हूँ, चक्कर काट रही हूँ। काव्य सौंदर्य लिख लीजिए आप लोग। खड़ी बोली है क्योंकि हमारे आपके सबके समझ में आ रहा है, जो हम लोग भी बोलते हैं। गुड़ रस जो है वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार रस है आप लोगों में संयोग और वियोग, तो ये वियोग है। गुड़ प्रसाद है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है। ठीक, अब अगली पंक्तियां हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।